सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय शिविर में ले रहे हैं भाग। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कोषाध्यक्ष रोहित बोहरा, संजय जाटव और रामकेश मीणा भी मौजूद। झंडारोहण करके शिविर का किया है शुभारंभ। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी पहुंचे, जवाहर बाल मंच की राष्ट्रीय शिविर में भाग ले रहे हैं। दो तस्वीरें फिलहाल, पहली जयपुर से लाइव तस्वीरें और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन भी यहां पर आएगा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। प्रभारी राजस्थान आदरणीय रंधावा साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, नेता रामकेश मीणा जी, हमारे ट्रेजरर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रोहित बोहरा जी और जवाहर बाल मंच के अध्यक्ष जी सुनील शर्मा जी, नवल निमावत जी, संदीप चौधरी जी, जयादा सपनम जी, संजय जाटव जी विधायक, श्रवण शाश्वत जी और असीम जी, गोपाल नवरे जी, कुमार पिल्ले जी और अन्य उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। जवाहर बाल मंच का राष्ट्रीय इवेंट राजस्थान में जयपुर होना मायने रखता है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि आयोजकों ने, डीवी हरी जी ने और एआईसीसी ने, खड़गे साहब ने, रावड़ी ने जयपुर को चुना। जवाहर बाल मंच के बारे में भूमिका बताई गई और मैंने बहुत इसको देखा, स्टडी भी करी गई। ये जो पहल की गई है वो चेंडी जी द्वारा, आज वो दुनिया में नहीं है, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि वो सेंटर से जुड़े रहे बचपन से ही और सहयोग ऐसा बढ़ा है। अभी मिस्टर हरी कह रहे थे कि वो जब एआईसीसी के महामंत्री थे तब इन्होंने इसकी स्थापना करी और मैं उनको कहना चाहूँगा मिस्टर हरी को, 73 के अंदर जब मैंने NHY में काम शुरू किया तब मैं भी आपकी तरह 19-20 साल के था। तब मैं गया था त्रिवेंद्रम और उस वक्त में एक एंटनी साहब, ओमन चेंडी जी, मिस्टर चाकू थे पहले, एक केसी जोसेफ थे, अब भी वो मंत्री थे पहले। ये तमाम लोग, हम लोग जब बच्चे थे, हमें याद है कि वहाँ पर हम लोग 3 दिन कैंप में रहे और पूरे सिटी के अंदर हम लोगों ने मार्च किया। तो आप कल्पना कर सकते हो 50 साल पहले की बात है और वही आप में मैं देख रहा हूँ जो आप लोग 15 से 20 साल 18 साल के बीच में आप आए हैं। यहाँ पर आपका चयन किया गया है और ये कैंप जो है, मेरा अनुभव कहता है, बाकी बात है रंधावा साहब और हमारे अध्यक्ष जी सब कहेंगे, जूली साहब, मैं कल इतने कहना चाहूँगा, मेरा खुद का अनुभव जो है इन कैंपों का बहुत अच्छा रहा है। मैंने जैसे कहा त्रिवेंद्रम में अटेंड किया मैंने कैंप, मैंने इंदौर में था, औरंगाबाद में था, वर्धा आश्रम जो गांधी जी का है वहाँ मैं रहा 15 दिन तक। 71 में जो वार हुआ था बांग्लादेश का, तब मैं बनगांव था एक, वहाँ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्ट बंगाल में, वहाँ मैं रहा। तो कैंपों में जब जाते हैं वो बातें सीख लेते हैं जो जिंदगी भर काम आती है। ऐसे अनुभव होते हैं कि आप में लीडरशिप की क्वालिटी मिल जाती है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को साथ लेके चलने का मादा पैदा होता है। विभिन्न राज्यों के जो साथी होते हैं उनसे साथी बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। मैंने सुना आपके यहाँ भी जो आए हैं विभिन्न जिलों से, विभिन्न राज्यों से, उन सब के जो ग्रुप बनेंगे वो मिक्स करेंगे आपस के अंदर कई राज्यों के। हिंदुस्तान कभी देर नहीं दे सकता। उन्होंने देश को दोबारा खड़ा किया। कहते हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट है
कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं उनको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया, करीब 200 साल अंग्रेजों के हम गुलाम रहे और बिल्कुल देश खत्म कर दिया था इन दोनों ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आकर इस देश को दोबारा खड़ा किया। जो मैं हरे जी, जो आपका ये बाल मंच है, इनका काम है नेशनल कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करना है, जिसकी बहुत कमी है। ये हमारे नेशन के बिल्डर हैं। अगर इनको पता चल गया कि हमने देश को कैसे खड़ा करना है, देश कभी पीछे नहीं जाएगा, आगे जाएगा। जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि अगर इरिगेशन ठीक तरीके से नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं हो सकता। गहलोत साहब को पता है कि सबसे पहले उन्होंने पंजाब में बाखड़ा डैम बनाया, उसके बाद उन्होंने पंजाब में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई। जब यूनिवर्सिटी बन गई और पानी आ गया कैनाल्स में, तो हमने जो अमेरिका के आगे अनाज लेने के लिए खड़े रहते थे, हमने अपना अनाज पैदा किया और आज देश निर्भर है। हमारे जी कहना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नेशनलिस्ट थे, उनकी सोच नेशनलिस्ट थी। जब पंजाब का मोर्चा लगा गुरु के बाग का, गुरुद्वारा साहब का, वहां जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी गिरफ्तारी दी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारा देश एक सेकुलर देश है, वहां किसी जाति का या किसी का वो कोई नहीं है, हम सब भाई हैं। आज पूरे वर्ल्ड में ये देखिए, नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में कैसे टेररिज्म चल रहा है, श्रीलंका में क्या हो गया। बच्चों, आपको देश को बचाने के लिए आगे आना होगा। ये ऐसे ही नहीं, जो चिट्ठी उन्होंने टोपी रखी है, अपने सर पर कैप रखी है, उसको गंदा नहीं होने दिया, उसको व्हाइट ही रहने दिया। अच्छा करने के बाद में हमारी ये जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको बताना भी चाहिए। आप हेल्थ के मामले में देखेंगे तो हमारी सरकार थी राइट टू हेल्थ जैसा कानून हमने बनाया पिछली गवर्नमेंट में। गहलोत साहब बैठे हैं, मुख्यमंत्री थे। 25 लाख का इलाज फ्री, इंग्लिश मीडियम स्कूलें, क्यों नहीं पढ़े। अभी आप डॉक्टर जीवी हरी साहब बोल रहे थे, मुझे चिंता हो रही थी कि मैं समझूंगा नहीं समझूंगा, ये अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी पता नहीं आती है कि नहीं आती है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबलाइजेशन का जमाना, हम सब लोग क्यों नहीं, हमारी जो राजीव गांधी जी ने एजुकेशन पॉलिसी दी थी, अब पता नहीं क्या परिस्थितियां हो गई कि देश का गृह मंत्री ये कह रहा है कि इंग्लिश में जो बोलेगा उसको हिंदुस्तान में शर्म आएगी। इससे बड़ी शर्म की बात तो कोई हो नहीं सकती कि देश का गृह मंत्री बोले, कोई लेमैन बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाइए। मातृभाषा तो जब जन्मता है, जिस घर में, जिस प्रदेश में, जिस माहौल में, जिस माँ बाप के घर में, तो मातृभाषा से ही उसकी शुरुआत होती है। लेकिन आज आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जब इंग्लिश है, उसकी जो आवश्यकता है, तो हम क्यों नहीं। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज
जो कार्यक्रम है उसमें मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपका अपना भविष्य है, आपके भविष्य को निर्माण करना, ऊंचाइयां देना हम सब लोग जो मंच पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं उनका कर्तव्य होना चाहिए। आप सब लोगों को मौका दें, विचारधाराओं से अवगत कराएं। हमारे जो राष्ट्रभक्त, देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में हम लोग चर्चा करें, उनके देश के स्वतंत्रता में योगदान की चर्चा करें। जिन जिन महान नेताओं ने जो योगदान दिया है उसकी अगर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किसने क्या किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का जयपुर दौरा। 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर कांग्रेस प्रभारी रंधावा और कांग्रेस के जवाहर बाल मंच का पहला राष्ट्रीय शिविर भी है। 3 दिवसीय शिविर का आज से जयपुर में शुभारंभ। ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में जवाहर बाल मंच का राष्ट्रीय शिविर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इसमें शामिल है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य दिग्गज भी हैं। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं आपको। हसन जी, जाहिदा शबनम जी, यहाँ मौजूद संदीप शर्मा जी, रघुवीर सिंह जी, मीडिया के सभी साथीगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नन्हे मुन्ने प्यारे हमारे बच्चे, उनके साथ पधारे सभी सम्मानित हमारे साथी। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। जैसा कि हमारी राजस्थान की परंपरा है, अतिथि देवो भव। राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर अतिथियों के सम्मान के लिए जाना जाता है और यहाँ अतिथि को भगवान से बढ़ के माना गया है। तो आप सब हमारे अतिथि हैं, आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि पूरे देश से जो तितली ग्रुप है वो चुने गए और देश का पहला ये कैंप जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। तो कैंप के लिए यहाँ सुनील जी को भी और हरी साहब को बधाई कि आपने हमें राजस्थान को चुना, जयपुर को चुना और शुरुआत यहाँ से। आज ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि बच्चों को हमारे इतिहास के बारे में ट्रेनिंग दी जाए, उनको जानकारी दी जाए, जबकि सारी बातें तो ऑलरेडी इतिहास के अंदर दर्ज है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से ऐसे लोग सत्ता के अंदर आए जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, चाहे भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो, चाहे बेरोजगारी खत्म करने की बात हो, चाहे आतंकवाद खत्म करने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, डॉलर रुपए को बराबर करने की बात हो, 100 दिन में काला धन लाने की बात हो। ये इतने बड़े बड़े वादे किए गए और फिर ये लोग गायब हो। सबसे पहली बात, भ्रष्टाचार के आरोप किन लोगों ने लगाए? इन्हीं लोगों ने लगाए। जब कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर तो इन्हीं लोगों के द्वारा प्रोपेगेंडा किया गया। वही अन्ना हजारे जी आज भी जीवित हैं, वही बाबा रामदेव आज भी हैं, जिन लोगों ने ये कहा था कि ये सरकार जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है, कोलगेट घोटाला, 2G घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाले किए, वो सारा जो आरोप लगाने वाले तो यही लोग थे जिन्होंने ये माहौल बनाया कि भ्रष्टाचार है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी आए कि मैं इस भ्रष्टाचार को मैं खत्म करूंगा। और हकीकत यह है कि जो आरोप लगाए गए थे उन सब घोटालों में आज क्लीन चिट मिल गई कि ऐसा कोई घोटाला ही नहीं था। अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार जारी है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से क्या अब इस आरोप के प्रति प्रत्यारोप आएगा या फिर यूं कहे क्या जवाब आएगा, वो भी आप तक पहुंचाएंगे।